हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है स्पाउसल इंटरव्यू के लिए, कनाडा के लिए, फिर चाहे वो पीआर वाले हैं, वर्क परमिट वाले हैं या फिर कैसे भी हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरा खुद का इंटरव्यू था और मैंने खुद भी बहुत रिसर्च की थी कि यार कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिल जाए इंटरनेट पर जिससे मैं तैयारी कर पाऊँ, जिससे मुझे थोड़ा सा हिंट हो पाए कि कैसे आखिरकार मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ। तो जी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिला, ऑब्वियसली इंटरनेट पर था लेकिन इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार जो गलतियां मैंने की, जो भी मिस्टेक मुझसे हुई वो आप लोगों से ना हो। एटलीस्ट मुझे वो चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था, तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो मैंने बस इसलिए इस वीडियो पे जो है ये काम करने की सोची। तो मेरा रिसेंटली इंटरव्यू आया था, मेरी फ़ाइल लगी थी अक्टूबर 2024 में और अब जो है 2026 है और अब मेरा जो है इंटरव्यू आया था दिल्ली में। अगर आप लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी मोस्टली दिल्ली में ही होता है, जो वहाँ पे चनकपुरी वाली साइड है, वहीं पे आप लोगों का इंटरव्यू आता है। तो जी वहाँ पे मुझे ऐसा था यार, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, पहले तो यही नेगेटिव पॉइंट लग रहा था कि इंटरव्यू आखिरकार आ क्यों गया। लेकिन जब एक बार इंटरव्यू आ गया था उसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, आ गया है, लेकिन मुझे तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें आएंगी। पहले मेरे दिल में था कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है इंटरव्यू होता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने लोगों की कुछ ना कुछ वीडियोज़ और उनके रिव्यूज़ पढ़े तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक सीधा सादा इंटरव्यू नहीं है, ये बहुत टफ रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। तो उस टाइम पे मेरे लिए जो चीज़ हेल्पफुल करी ज़्यादा से ज़्यादा वो था जी फेसबुक के ज़रिए मैंने कांटेक्ट किया था स्पाउसल ग्रुप वाले लोगों के साथ। तो वहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यू शेयर किए हुए थे। एक तो वो चीज़ मैंने कांटेक्ट की कि वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि किस लोगों का कैसा इंटरव्यू आ रहा है और किस टाइप के उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरव्यू देने की अलग अलग उनकी रीजंस होती हैं। कुछ तो होते हैं कि जिनके हस्बैंड या वाइफ की ऑलरेडी डेथ हुई होती है, तो वो अपनी दूसरी शादी करते हैं, तो उनको जो है जानना होता है कि दूसरी शादी जो है स्पेशली पीआर के लिए या स्पेशली वर्क परमिट के लिए तो नहीं है। तो मेन उनका जो कंसर्न होता है तो स्पेशली यही होता है कि यार कहीं ये जो है इनकी इंटेंशन तो ये नहीं है। वैसे तो वो फाइल से जज कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो बुलाते हैं। चलो जी इंटरव्यू पे आते हैं। तो जी इंटरव्यू मेरी थी, तो मैं सुबह गई वहाँ पे। मैं पहले पहुँच गई थी, एक्चुअली 2 घंटे पहले पहुँच गई थी मैं, लेकिन मुझे जाना नहीं चाहिए था। वहाँ पे जो एंट्री सिर्फ 15 मिनट पहले होती है, तो आपको भी अगर आप पहले जाते हैं तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही आप एंट्री कीजिए। मैं अपनी इंटरप्रेटर लेकर गई थी बिकॉज मैं आप इंग्लिश के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सो आई हैड माई इंटरप्रेटर विद मी। तो उस टाइम मेरी इंटरप्रेटर जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी। 15 मिनट पहले मैंने वहाँ से जो है वो एंट्री की इंटरव्यू के लिए। अंदर उन्होंने बुलाया, वहाँ पे और भी 3-4 लोग आए हुए थे, तो उनकी भी मैं बताऊँगी कि क्या सक्सेस स्टोरी रही या फिर नहीं हुआ। तो जब उन्होंने अंदर बुलाया, अंदर वो आपको एक आईडी ज़रूर लेकर जाइए। आप वहाँ पे अगर आप आईडी लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे लॉकर वो प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे आप अपना आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी आप लेकर जा सकते हैं। और वो अगर वो आपको लॉकर प्रोवाइड करवा देंगे तो आप वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से रख सकते हैं और ज़्यादा लगेज लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कम से कम लगेज रखिए, ठीक है। तो अगर आप जब आपकी एंट्री हो जाएगी लेटर वगैरह देकर, फिर आपको जो है वो अंदर एंटर करने के लिए कहेंगे। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो एक पर्सन होगा जो कि आपको अंदर तक लेकर जाएगा, जहाँ पे कि आपका नाम अनाउंस होता है। पहले तो आप बैठे रहते हैं, तो उसके बाद आपका नाम अनाउंस होगा, फिर आपको जो है अंदर रूम तक लेकर जाया जाएगा। तो जी जब मेरी बारी आई, मुझे रूम तक लेकर जाया गया। अंदर जो है वो मेरे पास जो थी वो इंडियन लेडी थी। उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा पासपोर्ट मांगा, मुझसे कहा कि कौन सी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना पसंद करेंगी। तो आई जस्ट सेड मैं हिंदी में दूंगी। देन शी सेड कि ओके मैं अंडरस्टैंड करती हूँ हिंदी को। तो इंटरप्रेटर से कहा कि आप बाहर चले जाइए, मैं समझ लूँगी, मैं खुद से जो है इनका इंटरव्यू ले लूँगी। सो शी लेफ्ट द रूम। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे जो है वो पासपोर्ट मांगा ऑब्वियसली, फिर क्वेश्चनिंग शुरू हुई धीरे धीरे। ऐसा नहीं है यार, इतना डरने वाला कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं सच में कहूँ तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन है, क्योंकि लोगों की वीडियोस, लोगों की जो है वो रिव्यूज़ ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि मैं सोचती थी ये बहुत बड़ा कोई हुआ है जो कि मुझे कंफर्म करके जाना है। लेकिन फिर भी यार उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा जो है वो नाम पूछा, मेरे बारे में मेरी ऑक्यूपेशन पूछी, ये क्वेश्चंस जो है वो मेरे रिलेटेड हुए। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कहाँ पे जो है आप फर्स्ट टाइम मिले, कितना टाइम आप लोगों को मिले को हुआ है, कौन सी डेट पे आपकी शादी हुई, और कौन से अपार्टमेंट में वो रहते हैं, किस टाइप का उनका रूम है, कितने लोग उनके साथ रहते हैं, नेबर कौन है उनके, वीडियो कॉल पे कब बात होती है। इवन दो मुझे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, उन्होंने कहा कि दीवारों के कलर कैसे हैं।
इसके अलावा मुझसे पूछा भी उनको कितने घंटे सैलरी मिलती है, कब उनकी रिसेंटली प्रमोशन हुई है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुई है। वो बिल्कुल एक से एक क्वेश्चन नहीं कर रही थी मुझे। मेन बात ये है कि ठीक है क्वेश्चन बंदा कर लेता है, लेकिन बात ये है कि कोई कैसे क्वेश्चन कर रहा है। वो एक लाइक डायरेक्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करती जा रही थी मुझे वन बाय वन। वो नॉर्मली पूछती थी, एज अ फ्रेंडली नेचर था उसका, और वो जो है राइट साथ में अपने कंप्यूटर में टाइप करने लग जाती थी। एंड स्टिल उसके बाद वो एक क्वेश्चन और पूछती थी, फिर वो टाइप करती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे पूछा कि भाई किसी फैमिली मेम्बर से आप लोग मिले हो। आई सेड नो। मेनली यही रीज़न था कि कोई फैमिली मेम्बर क्यों नहीं थे एंड ऑल दैट। तो जी उसके बाद वो क्वेश्चनिंग आई कि फ्रेंड्स और कोलीग कौन है। तो मैंने बताया कि ये कोलीग हैं। अच्छा जी, आप इन लॉज को क्या कहकर बुलाते हो? तो जी ये कहकर बुलाती हूँ। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा यही मेरे से क्वेश्चनिंग पूछी। हाँ, रिसेंटली ट्रिप पूछा, जो कि मैंने उनको बताया और अपनी जो है डिटेल्स उनके साथ शेयर की रिसेंट ट्रिप के साथ। अगर आप लोगों का स्पाउस ऑलरेडी उनकी फ़ाइल लगी हुई है तो ये मस्ट रिकमेंडेड है कि आप लोग जो है अगर हो सकता है तो उनके पास विज़िट कीजिए अपने उस टाइम के दौरान, बिकॉज़ वो जानना चाहते हैं कि इनकी कितनी कोहैबिटेशन है। लाइक अगर 1.5 साल हो गया फाइल लगी को, तो क्या ये वापस आए भी हैं या नहीं आए, भी रिसेंटली ये कब आए थे। तो मैंने जब वो दी है उसके बाद उन्होंने हर चीज़ की अकोमोडेशन एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद उसने कोई भी मुझे लाइक रिस्पांस नहीं दिया। शी सेड ओके योर इंटरव्यू इज़ डन। जो भी आपका वो डिटेल होगी वो बता दी जाएगी। आपका मेडिकल एक्सपायर है, मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद आपको जो है 2-3 महीने लग सकते हैं। मेरे दिल में कहीं ना कहीं हो गया था कि यार मे भी मतलब मुझे मिल गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही सुना था कि अगर वो मेडिकल के लिए बोलते हैं तो यस होता है। तो जी मैं ऐसे करके उन्होंने कहा है कि तुम अभी जा सकते हो कमरे से बाहर एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं बाहर चली गई, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने मुझे सारे रिटर्न कर दिए। जैसे ही मैं बाहर आई मैंने अपने इंटरप्रेटर से यही बात की कि ऐसे ऐसे उसने बोला है मुझे। सो शी सेड यू पास द इंटरव्यू। मतलब ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ थी, खुशी की न्यूज़ थी। तो उस टाइम पे मैं अपने घर के लिए वापस आ रही थी, 2 घंटे हुए थे एंड आई गॉट माई मेडिकल रिक्वेस्ट। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपना मेडिकल करवाया एंड आई गॉट प्री अराइवल एट द सेम टाइम। तो यही था ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। यही थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। जो मेनली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है, ज़्यादा डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन, अक्सर ये कहते हैं लोग कि यार इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना दो। अगर हम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे ही नहीं तो कैसे वो समझेंगे। उल्टा मैं भी यही अपने दिल में सोच कर बैठी थी कि ज़्यादा नहीं बोलना। मैं बहुत कम बोल कर आई हूँ। मुझे बाद में लगा कि मुझे एटलीस्ट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो अगर आपको वो चांस मिला है 1-to-1 कन्वर्सेशन करने का, कोशिश कीजिए उसको जो है, क्योंकि वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कन्वर्सेशन करने की, अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन प्रूव करने की, क्योंकि मेनली मकसद तो यही है कि आप लोगों ने अपनी जेन्युइननेस दिखानी है। तो अगर आप लोग जेन्युइन उसको दिखाने में बोल कर दिखाया जा सकता है देन व्हाई नॉट। अब और मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ बोल कर ही दिखाना है। तो कोशिश कीजिए कि यार आपके पास अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो, तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगी आपकी फ़ाइल की जो है स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा एक पर्सन और था जिसका कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू देकर आए थे और उनकी वाइफ उनको विज़िट नहीं की थी। हालांकि उनकी फ़ाइल भी 2024 में लगी हुई थी, लेकिन किसी रीज़न्स की वजह से वो एक दूसरे को विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो है वहाँ पे नहीं हो पाया। तो यही रीज़न है कि सबसे पहले आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर विज़िट करने नहीं किया तो कोशिश कीजिए विज़िट करने का। मेनली यही प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या फ़र्दर प्रोसेस रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के लिए भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।